हेलो जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट 1 इस डिबेंचर का कंप्लीट कर लिया होगा, जो कि वेरियस केसेस मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। मैंने आपको इन डिटेल केस 1 टू लेके केस नंबर 6 तक सारे के सारे केसेस अच्छे से करा दिए। अब देखो यारों, बारी पता किस चीज की है, अब बारी है हमें क्वेश्चंस करने की। अब मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चंस कराता हूं कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, फिर देखते हैं कि आप लोगों ने कितना अच्छा सीखा, कितना अच्छा नहीं सीखा। इन एनी केस कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो देखो, सबसे पहले घबराने की कोई बात नहीं है। बैठा हूं ना मैं, नहीं होगा कमेंट सेक्शन है तुम्हारे लिए, भर दो उसे और डाउट्स पूछ के, मैं और डाउट तुम लोगों को बताने के लिए रेडी हूं। सबसे पहली बात पता है क्या है, आपको ना पता है कैसे पढ़ना है। मैं आपको पता कैसे समझो, मैंने देखा कल मैं जब अपने बच्चों को मैंने बोला था कि यार देखो तुम्हें वीडियोस में प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो देख लो और फिर उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आके बता दो। तो उन लोगों का मेजर पता है उन्होंने क्या कर रखी, क्या गलती करी है। उन्होंने पता क्या करा, वीडियो देख ली, वीडियो में जो क्वेश्चन थे वो कर लिए, बात खत्म, वीडियो खत्म हो गया। अब अगले दिन जब आए तो मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा बता भाई ये वाला क्वेश्चन तुमने कैसे सॉल्व किया। अब पता है उनसे वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ जो वीडियो में जो क्वेश्चन बनाए गए थे, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं हो पाए। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन पता है क्या, लैक ऑफ अटेंशन। देखो मेरी बात समझो, 10-12 दिन बच गए। देखो मैं पता क्या करता था जब मेरे एग्जाम हुआ करते थे, भाई मैं तो अपना स्नैपचैट इंस्टाग्राम हटा दो, थोड़ी देर के लिए हटा ही देता था, क्योंकि पता है बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, नहीं कंट्रोल कर सकते यार। अब दोस्त पूछेगा क्या कर रहा है भाई, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये कर रहा हूं, क्योंकि रुका नहीं जाता ना अंदर से। ऐसे होता है कि यार नहीं यार दोस्त है, रिप्लाई कर दूँ, नहीं बुरा मान जाएगा वो। अरे देखो, अच्छा दोस्त होगा तो उसे मालूम होगा कि आप अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपके पास नहीं समय है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। उसको पता है कि भाई आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, अभी आप नहीं टाइम दे सकते इन चीज़ों में, नहीं टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते। उसको भी समझना पड़ेगा कि भाई वो भी अपना पढ़े और आप भी अपना पढ़ो, ताकि भाई दोनों भाई ग्रो करना है, भाई आगे बढ़ना है अपने आप को। ये नहीं कि यार चलो उसको बुरा नहीं लगेगा तो मैं इससे बात कर लेता हूँ, उससे बात कर लेता हूँ। इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करते रहोगे तो कर लोगे, ठीक है। एक अच्छा दोस्त होगा वो आपकी बात को पूरी तरीके से समझेगा। अब लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा क्या करना है। वीडियो जैसे ही देखो, बुक उठाओ क्वेश्चन करो, बुक उठाओ क्वेश्चन करो। जब एकदम बिल्कुल पता है क्या, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, 1 घंटा जब वीडियो चल रही है तो आधा 1 घंटा और दो और अपना पूरा का पूरा पॉइंट कंप्लीट वहां पे कर दो। अगर वहां पे आप पूरा का पूरा चीज कंप्लीट कर दोगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी भाई, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये वीडियो बनाई इस पर्पज से ली थी और बच्चे पर्पज वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा है इसी वीडियो का। ओके गाइस, चलो ठीक है, अब ये बातें बाद में। ओके, स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, हमारा पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, अब सबसे पहले सुनो, देखो यारो, हम लोगों को कहां से करना है, टीएस ग्रेवाल से। मैं तो भाई मैं यूज करता हूँ टीएस ग्रेवाल, तो मैं तो टीएस ग्रेवाल से कराऊंगा, ठीक है। तो प्रॉपर हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट टीएस ग्रेवाल को देंगे भाई, पूरा अच्छे क्वेश्चन बनाए उन लोगों ने, बेचारों ने इतनी मेहनत करी। तो आओ अब हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपने बढ़िया बढ़िया नंबर लाने की तैयारी करते हैं, है ना गाइस। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन को पकड़ना है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है, मेरे बोलने से पहले, मेरी बात कान खोलकर सुन लो एक बात में, मेरे बोलने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि इस केस का नाम क्या है, कि पार पे हुआ है, प्रीमियम पे हुआ है, तुमको मालूम होना चाहिए। तुम इतने प्यारे बच्चे हो, इतना अच्छा पढ़ चुके हो, तो तुम्हें ये सब चीजें होगी, पता होगी। देखो ध्यान से, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो मैं थोड़ा देखता रहूंगा क्वेश्चन क्या है। हमने बोला एक्स लिमिटेड, क्या एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड ने इशू किया। अब आप बोलोगे सर आप हमेशा एक्स लिमिटेड का नाम क्यों लिखते हो, मेरी मर्जी भाई, मेरी बुक है, मैं जो करना चाहूँ करूँ। एक्स लिमिटेड इशूड ₹4 लाख, कितना, ₹4 लाख। एक्स लिमिटेड इशूड ने रुपये किया 4 लाख, 9% डिवेंचर है, कितने रुपए के, 100 रुपए के, 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। आगे क्या लिखा, एट अ प्रीमियम ऑफ 8%, एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। भैया प्रीमियम कितने का है, 8%, एट अ प्रीमियम ऑफ कितना, 8%। और फिर बोल रहा है कि रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। देखो इश्यू हुआ है, देखो अच्छा मैं थोड़ा सा लिखना बोल दिया, 9% डिवेंचर 100 ईच, इश्यू हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 8% एंड रिडीमेबल, आगे रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सर अब आप ना एकदम चुप होना, ठीक है, आप बिल्कुल भी मत बोलना, हम बोलेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। मैं तो भाई आप देखो इस एंट्री को सॉल्व करो, पहले केस आइडेंटिफाई करो, केस कौन सा है, करो नालायको, पढ़ो, समझ में आएगा। कि देखो मार कर गिर गया,
इसलिए एक्शन नहीं करना चाहिए। इशू भी प्रीमियम पे हुआ, रिडीम भी प्रीमियम पे हुआ। इशू भी किस पे? प्रीमियम पे, रिडीम भी प्रीमियम पे। तो ये केस कौन सा बन गया सर? बन गया ना इशूड एट प्रीमियम और रिडीम एट प्रीमियम, कि इशू भी प्रीमियम पे हुआ है और रिडीम भी प्रीमियम पे हुआ है। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को देख के ये नहीं लगता कि लॉस हुआ है? हुआ है, हुआ है, हुआ है? बताओ बताओ बताओ। यस हुआ है। क्यों? क्योंकि रिडीम प्रीमियम पे होता है। जब रिडीम प्रीमियम पे होगा तो सर आपको तो पता ही है लॉस होता है। अब आओ आओ यारो आओ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 4 लाख रुपए। कितना लिख देंगे? 4 लाख, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू, फेस मतलब इस मुखड़े की वैल्यू, और इस नहीं सॉरी ये वाले डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 4 लाख रुपए। फेस वैल्यू बोल रहा हूँ, सॉरी फेस वैल्यू तो ये होती है, ठीक है। हाँ वही गड़बड़ मत करना, ठीक है। मैंने गलती से बोल दिया था, मेरे को बहुत बहुत माफी दे दो। 100 रुपए को इसको बोलेंगे फेस वैल्यू, ठीक है। ये क्या है? डिबेंचर के टोटल वैल्यूज है कि देखो डिबेंचर कितने टोटल वैल्यू, मतलब कितने रुपए का डिबेंचर रेस कर रहे हो, तो हम 4 लाख रुपए का डिबेंचर रेस कर रहे हैं। आओ यारो क्वेश्चन करते हैं। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट। सर अब तो आप बोलो मत, ठीक है, मैं चुप हूं। अच्छा बताओ, यही एंट्री पास करी थी? कसम खा लो, खाओ खाओ कसम खाओ, ये एंट्री पास करी थी? बिल्कुल ये एंट्री पास करी थी। आओ अब इधर देखो, सर अमाउंट भर दोगे? भर दोगे? मैं मस्त टाइम लगाऊंगा इस क्वेश्चन, मुझे चाहिए तुमसे आंसर, है ना। तुम्हारे अंदर से आंसर निकाल के भाल लूंगा मैं। देखो 4 लाख रुपए प्रीमियम 8% का है भैया। 4 लाख का 8%, कसम खा के बताना कितना होता है? 4 लाख का 8% कितना होता है? जल्दी सर 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 4 8 32, तो 32,000 हो गया। तो मतलब 4 लाख रुपए तो ये हो गया। अब ये 8% पे इश्यू हुआ है, तो 4 लाख में 8% जोड़ दो तो कितना बनता है? 4,32,000। कैसे बना सर? देखो 4 लाख तो वैल्यू है, ओके 4 लाख वैल्यू है, और 32,000 आपका वो हो गया सर, ये अपना प्रीमियम हो गया, तो 32,000 हो गया, है ना। अब ये रिडीम भी कितने पे हो रहा है? 10% प्रीमियम पे हो रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि अभी पहले आप एंट्री करोगे इश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाद में करोगे आप रिडीम्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। भूल जाते हो ना मेरी बात? बहुत नालायक हो तुम लोग कसम से। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। हो गया, एक लाइन की जगह छोड़नी है एज बोला था। अब आगे क्या आएगा? कितने परसेंट डिवेंचर है? देखो 9% डिवेंचर, टू 29% डिवेंचर अकाउंट। और पता है क्या आएगा? और पता है क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। है सर सिक्योरिटी प्रीमियम? और क्या, मैं क्या झूठ बोलने वाला अच्छा दिखता हूँ तुमको? देखो डिवेंचर एप्लीकेशन 432 था, यहाँ पे भी 432 आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। वैल्यू कितनी है डिवेंचर की? 4 लाख, हम तो उतनी लिखेंगे ना सर। तो सर एक्स्ट्रा पैसा कहाँ गया? एक्स्ट्रा पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया, तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। रिडीम कितने पे हो रहा है? 10% के प्रीमियम पे हो रहा है। तो वो लॉस है कि भाई रिडेम्पशन भी किस पे हो रहा है? 10% के प्रीमियम पे हो रहा है। क्योंकि अगर आप 4 लाख रुपए ले रहे हो, है ना, ये 32,000 को 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि 32, आप मत बोलना 4 लाख 32,000 लेंगे, हम बोलेंगे 4 लाख ही ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया, बस काम खत्म, हट लिख दिया। अब आप 4 लाख रुपए ले रहे हो, लेकिन दे कितने रहे हो? 10% प्रीमियम। 4 लाख का 10% कितना होता है मालिक? 40,000। तो मतलब 4 लाख के डिवेंचर लिए और 40,000, 4 लाख 40,000 आप पे कर रहे हो, तो आपको तो लॉस हो रहा है। अब मैंने क्या बोला था? सबसे पहले अपने इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दी, अब एक लाइन की जगह छोड़ी, अब रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। सर जब सिक्योरिटी मतलब प्रीमियम पे रिडीम होता है तो क्या एंट्री पास होती है? देखो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। देखो वही लाइन तो बोल रहा है कि ये बता चाह रहा है कि भाई प्रीमियम देना है रिडेम्पशन में। कितना देना है? 4 लाख का 10% कितना होता है सर? 40,000 होता है सर, 40,000। तो सर ये 40,000 है, तो सर बताऊं लॉस भी हुआ है? मैं हाँ लॉस हुआ है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने का लॉस हुआ है? बोलो मेरे साथ, जय हिंद जय हिंद। 40,000 का लॉस हुआ है। हो गया, एंट्री पास, खत्म, कड़ैक, ठीक है। नोट करो, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन वापस दूंगा, फिर वीडियो पॉज करोगे, फिर वीडियो को क्या कहते हैं आप क्वेश्चन करोगे, और फिर वापस से वीडियो रिज्यूम करके वापस से देखोगे और आंसर मैच करोगे। ऐसे करते हुए तो पास होंगे हम लोग, हैं, और बढ़िया नंबर से पास होंगे। देखना, ये बोलते मैनिफेस्टेशन कर लो कि हाँ भाई हम 90% लेंगे, ले आओगे, ठीक है, ठीक है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। चलो नोट करो। यारो प्यारो, आप लोगों ने क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा। अब क्वेश्चन देख लिया तो चलो सॉल्यूशन करो, ठीक है। मैं ही खड़ा हूँ, वीडियो पॉज करो, देखो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ तुमको, करो क्वेश्चन। आज मैं जिद पे हूँ, आज बहुत जिद पे हूँ मैं। तुम लोग क्या करते हो, बार बार वीडियो प्ले करके तुम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हो। मैं ही खड़ा हूँ, पॉज करो वीडियो, क्वेश्चन करो, ठीक है। चलो अब आप लोगों ने वीडियो पॉज कर ली होगी, मैं अज्यूम कर लेता हूँ तुम मेरे सामने तो हो नहीं तो मस्त तुम्हें डंडे से मार मार के पढ़ाता, है ना, ठीक है। अब आओ
क्वेश्चन कर लिया होगा, अब सॉल्यूशन की तरफ नजर फेरो, ठीक है भाई। देखो देखो मैच हुआ है नहीं हुआ, लेकिन देखो अगर अब भी क्वेश्चन नहीं किया ना, अब भी क्वेश्चन नहीं किया, तुम्हें कसम है, तुम पॉज करो, पहले क्वेश्चन करके ही दिखाओ मेरे को आज, ठीक है। जाओ पीछे वाले पेजेस में कैसे क्वेश्चन होता देखो और उसकी हेल्प से करके दिखाओ, ठीक है, फिर आगे बढ़ना। मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ सोल्यूशन, ठीक है। तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा ही बुरा, नहीं बुरा क्यों होगा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, ठीक है, सबका भला हो, ठीक है ना। आओ जी, पहले तो हम रखते हैं कि डिबेंचर में रुपीस कितने, 6 लाख। देखो अभी पता है क्या है, अभी ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें अमाउंट आ रहा है, कुछ क्वेश्चन में डिबेंचर का क्वांटिटी दे देंगे, कभी अमाउंट दे देंगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो मल्टीप्लाई करना है। और अगर क्वेश्चन ऐसे रुपीस की फॉर्म में आ गया तो बहुत आसान हो जाता है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले केस 9% डिबेंचर 100 रुपए के इशू हुआ है, 100 ईच एट पार पे इशू हुआ है, पार पे इशू हुआ, रिडीम हुआ प्रीमियम पे। तो सर केस नहीं बन गया, इशूड एट पार रिडीम एट प्रीमियम, देखा बन गए ना समझदार तुम। जानता था मैं, तुम लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, मुझे पता था। आओ क्वेश्चन करते हैं, क्या होगा क्वेश्चन का सोल्यूशन, बताओ ध्यान से। होगा बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं, 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है सर कसम से। अब तो नहीं झूठ बोल रहे, यही एंट्री होगी, यही होगी। अच्छा सर पार पे इशू हुआ है, तो क्या हम कुछ 6 लाख में ऊपर नीचे करें क्या? देखो बता रहा हूँ मैं, तुम लोगों को ऊपर नीचे कर दूंगा, फालतू बातें मत किया करो मेरे सामने। 6 लाख रुपए तो लिखा हुआ है, तो पार पे इशू है, तो क्यों ऊपर या नीचे करना, सीधे 6 लाख रुपए लिख के खत्म करो। नहीं तो क्वेश्चन की ऐसे करना चाह रहे हो, क्वेश्चन को बड़ा बनाओगे। हो गया, आगे चलो। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, देखो सर अब तो देखो, अब तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा, आपको कसम है। हाँ जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम हुआ है। तो सर जब प्रीमियम पे रिडीम होता है ना, तो मेरे टीचर ने, आपने, सबने बताया था कि हमें लॉस भी होता है। क्या बात कर रहे हो तुम लोग, कसम से तुम वही बच्चे हो जब 5-6 दिन पहले रो रहे थे कि कैसे पास होंगे, है ना। 2 कितने परसेंट डिवेंचर है, कितने परसेंट है, 9% डिवेंचर है सर, 9% डिवेंचर है सर। क्या करें सर, 6 लाख इधर लिखेंगे, 6 लाख इधर लिखेंगे। ओके ये तो हो गया हमारा काम, आगे चलते हैं। अब सुनो, रिडीम क्या हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, तो क्या एंट्री पास होगी सर, याद करो, रिडीम हो रहा है ना प्रीमियम पे, तो आएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 6 लाख का 10% कितना होता है, 60,000 होता है नालायकों। ये 60,000 हो गया। अब ये क्या है, प्रीमियम, देखो लिए 6 लाख, हम दे कितना रहे, 6,60,000 दे रहे हैं, तो लॉस हुआ ना आपके हिसाब से। हाँ लॉस हुआ, तो क्या करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। कितने से करेंगे सर, 60,000 से करेंगे। लो तेरी, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब एक बात बताओ, सच्ची बताओ, तुम लोगों ने अगर क्वेश्चन खुद से नहीं किया होगा, जो कि गलत बात है, आगे का क्वेश्चन कर लेना। और अगर तुमने खुद से किया है और तुमने ये सही किया है, तो भाई मेरी मेहनत सफल हो गई, ठीक है। मैं जो घबरा रहा था कि तुम्हें आएगा नहीं आएगा, वो मैं अब नहीं घबराऊंगा, ठीक है। अब चलते और आगे के क्वेश्चन फोड़ेंगे, ठीक है, नोट कर लो। हाँ जी, चलें क्या, आगे बढ़ें। अब आप लोगों ने 2 क्वेश्चन और कर लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन को फोड़ते हैं फटाफट, ठीक है। वीडियो पॉज, क्वेश्चन स्टार्ट, वीडियो रिज्यूम, क्वेश्चन, फिर आप मेरे साथ मैच करोगे, ठीक है। पॉज करो, मैं यहीं खड़ा हूँ अभी, देखो मैं यहीं खड़ा हूँ, पॉज करो, क्वेश्चन करो, ठीक है। चलो अब अगर आपने वीडियो सच में पॉज कर ली थी, क्वेश्चन कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया, तो आप आगे बढ़ो, और अगर नहीं करी तो वापस से पॉज करो। मैं खड़ा रहूंगा, मैं बहुत जिद्दी हूं, मैं अड़ा रहूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, बाकी नहीं सुनना मत सुनो, अब क्या कर सकते हैं आप लोगों को भाई, है ना। 10 लाख ये है, ₹10 लाख, 9% डिबेंचर है 100 रुपए के। अच्छा सर प्रीमियम पे इशू है सर, क्या बात कर रहे हो, तो ठीक है, हमें क्या है, हम तो 5% प्रीमियम डाल देंगे। और सर रिडीमेबल किस पे, पार पे। अरे लो लट्टू क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, क्या बकवास क्वेश्चन है, इसके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ क्या, ये तो छठी का बच्चा कर देगा। चलो करते हैं। पहली एंट्री क्या, सोचो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, हाँ सर होता है। 2 डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हो 10 लाख का सर 5% कितना, और ये रुपीज़ लिखा हुआ है, याद रखना, मल्टीप्लाई मत कर देना 10 लाख में गधों की तरह 105 मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। ये रुपीज़ लिखा है तो मतलब 10 लाख रुपए ही है। 10 लाख का 5% कितना होता है सर, 50,000। तो 10 लाख में 50,000 जोड़ा तो कितना बना, 10,50,000। तो यहाँ पे भी 10,50,000। हाँ ठीक, आगे बढ़ो सर, हम आपके साथ हैं। गधो साथ तो तुम मेरे हो ही नहीं, अगर होते तो तुमने वीडियो पॉज करी होती
और तुमने क्वेश्चन किया होता, ये मक्कारी नहीं कर रहे हो तुम, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे। 2 9% डिवेंचर, और 2 क्या आएगा सर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर वैल्यू बता दो अब फटाफट, बहुत देर हो गई। देखो 10 लाख रुपए तो डिवेंचर के प्राइस हो गए है ना, 50,000 आपका सर प्रीमियम हो गया सर, तो 10,50,000 यहाँ आ जाए तो चलेगा सर? हाँ हाँ चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा मेरी जान, बिल्कुल सही। 10,50,000 आ गया, खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नोट करो इस सॉल्यूशन को, ठीक है, जो गलती हुई है उसको सुधारो। ठीक है, तो भाइयों क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा है ना। आओ अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी मैंने बदतमीजी दिखा दी, यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब भैया अब देखो मैं पता क्या करता हूँ, मेरी आदत है कि मैं तो भाई पूरा प्रिपेयर होके जाता हूँ, कहीं भी कोई कमी ना आए। एग्जाम में जाओ, एक नहीं 2 पेन या 3 पेन लेके जाओ, एक नहीं चलो दूसरा चलेगा, दूसरा तीसरा, इतनी किस्मत तो किसी की बुरी नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे भी एक वही साइकोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, भैया हम सब पढ़ के जाएंगे, आए कहीं से भी आ जाए। देखो सबसे बड़ी बात बताऊँ, एक चीज़ समझना, देखो लास्ट टाइम पे होता है कि कुछ बच्चों को इंपॉर्टेंट पता होना जरूरी है, बट आप ना उस इंपॉर्टेंट के बेसिस पे कभी जा नहीं सकते, है ना, कि हाँ बस हम वो इंपॉर्टेंट ही फोकस कर रहे हैं। आपको जो मैंने टॉपिक स्टार्टिंग में बताए थे वो कंपाइल करके दिए थे, मैं आपको बताऊं वो आएंगे क्योंकि वो वही तो टॉपिक बनते हैं, वही टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, बट वो उसको आपको थोड़ा कंपाइल करके दे दे कि भाई तुमको लगे कि थोड़ा आसान हो रहा है, चीज़ें सही समझ में आ जाएगी, इस वजह से, और थोड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीके से मैं आपको वो चीज़ प्रेजेंट करना चाहता था। लेकिन आपको पता है कुछ भी इंपॉर्टेंट मत, ऐसा मत सोचो कि ये इंपॉर्टेंट है, हाँ जो इंपॉर्टेंट है उसे बहुत फोकस के साथ करके जाओ, लेकिन जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये नहीं कि उसे आप इग्नोर करते हुए चलोगे, राइट। प्रायोरिटी इधर, लेकिन जब टाइम निकल जाए तो इधर भी थोड़ा आंख लगा दिया करो, देख लिया करो कुछ है तो नहीं यहाँ पे, कुछ ऐसा मटेरियल जो हमने छोड़ा हो वो आ जाए, तो इसलिए पूरा पढ़ के जाओ। ठीक है, इसलिए मैंने सारे तरह क्वेश्चन करा दिए, एग्जाम्पल करा दिया, ये करा दिया, क्वेश्चन करा दिया, अब ये रह गया। आओ समझते हैं मेरे भाइयों, अब आपको जितना मुश्किल अगर ये देखने में लग रहा है उतना ही आसान आपके लिए क्वेश्चन है, ट्रस्ट में गाइस। सबसे पहले हम पार्ट 1 करते हैं। क्या कह रहा है, 10% डिवेंचर है और 100 रुपए का है। मेरी बात सुनो, इसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए, ठीक है, फेस वैल्यू कितनी, 100 रुपए, इशू हुआ है 100 पे, मतलब इशू किस पे हुआ है 100 पे, और रिडीम भी किस पे हुआ है 100 पे। अरे क्या बात कर रहे हो सर, क्या क्वेश्चन बन गया कि इशू भी 100 पे और रिडीम भी 100 पे, कैसे एंट्री पास करेंगे। अरे आओ 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 आओ, यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू हैं, बस उन्होंने बोल दिया कि डिबेंचर है, इनकी फेस वैल्यू इतनी है, इशू भी 100 पे हुआ है, रिडीम भी 100 पे हुआ है। कैसे करेंगे एंट्री सर, बड़ा आसान है। देखो पहले एंट्री क्या बताओ, बैंक में पैसा आया तो क्या एंट्री बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड सर क्या अलॉटमेंट अकाउंट। सर पहले मैंने बताया था ना, फोकस फोकस फोकस, डाइवर्ट नहीं करना है मेरे यार, मेरे दोस्तों, फोकस अपना हमेशा। ये 100 रुपये लिखा है, ठीक है, मिटा नहीं रहा मेरे को, बाला सारा है, 100 रुपये लिखा है, ठीक है, खत्म करो आगे। अब ये इशू हो गया, रिडीम भी 100 पे हुआ तो क्या एंट्री में कुछ लोचा ही नहीं है, आराम से कर लेंगे एंट्री। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, ये भी कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे भी 100, खत्म, खटाक, फिनिश। क्या मेरी बात समझ में, बताओ कितना मुश्किल था ये, देख लो एक बार, देख लो, है नहीं प्यारा क्वेश्चन, दे दो इस क्वेश्चन के एक बार एक पुच्ची दे दो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भाई पेपर में तो वारे के न्यारे हो जाएंगे। चलो ये नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कर लिया नोट। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, ठीक है। पता है हम का मतलब क्या है कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और सब मेरी वीडियो, मतलब मेरी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है, तो मैं तो ये अज्यूम करके बैठा हूँ। अब तुम नींद ले रहे हो, वीडियो ऑन करके छोड़ दिए हो, जो कर रहे हो, बट भाई मैं तो अपना यहाँ पे काम पूरी शिद्दत से करूँगा, ठीक है ना। आइए आओ सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, लेट्स गो गाइज। देखो वापस से 10% डिवेंचर है, प्राइस कितना है 100 रुपये, तो फेस वैल्यू तो अपनी 100 रुपये हो गई। अरे क्या प्यारा क्वेश्चन। इशू डेट 105, ओहो इशू किस पे हुआ है 105 पे, और रिपेबल एट 110। तुम्हें याद आया कुछ, ये वो डेंजर क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं अभी वो डेंजर क्वेश्चन नहीं है, अगला आएगा। देखो कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन, कर लोगे पक्का, पिंकी प्रॉमिस। चलो करो, ठीक है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो, फिर नालायक बना, फिर नहीं वीडियो पॉज करिए, कब सुधरोगे तुम लोग। चलो मैं तो सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आओ। एंट्री कैसे पास होगी, सबसे पहली एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट।
मैंने क्या बोला था, पहले इश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी एंट्री पास करेंगे, फिर रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा सर, कितना आएगा 105 105 खत्म। हाँ सर हाँ खत्म। दूसरी एंट्री इश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भूल जाओ, इग्नोर मारो, चलो मार दिया, आगे चलते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है मेरे यारों, 10% डिवेंचर, और टू सिक्योरिटी, हाँ प्रीमियम, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही सर, सही जा रहे हो आप, बस आगे बढ़ो। देखो आपका नाम तो हम रोशन करके देंगे, ठीक है, नाम भी मालूम मेरा 105, 10% डिवेंचर कितने 100, और ये 5, ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आते हैं रिडम्पशन के टाइम पे, आओ 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 करते हैं रिडम्पशन, ये 110 है। अब पॉइंट ऑफ व्यू रिडम्पशन का देखते हैं कैसे होगा। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अच्छा चलो एक टेस्ट लेते क्विक, सोचो, अबे पहले जाग तो जाओ, आंखें बंद कर रखी है, आलसी हो रखे हो, बताओ यहां पे अमाउंट कितना लिखूंगा, सोच तो लिया ही होगा है ना। अब तुमने शायद ये सोचा होगा, है यही सोचा था ना, क्या बात, कितने बड़े बच्चे हो, अल्लाह को बहुत पिटोगे। यहाँ ये नहीं आएगा, 110 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 रुपये आएगा। पूछो क्यों आएगा, क्योंकि फेस वैल्यू 100 रुपये है, रिडीम 110 पे हुआ है, तो मतलब प्रीमियम कितने का दिया होगा, 10 रुपये का दिया होगा, हद होती है। अब 10 रुपये यहाँ ये हो गया, ये क्या है प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर है, तो भैया इसके इक्विवेलेंट मुझे लॉस भी तो होगा। हाँ 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 सर सिखाया था, किसने सिखाया था, कोई था सौरभ चौधरी नाम का बंदा, उसने सिखाया था, तो यहाँ 10 रुपये आ जाएगा। लॉजिक खत्म, समाप्त। क्या आपने सेम एंट्री पास करी है? अगर सेम एंट्री पास करी है ना, तो जाओ अपने घर के नीचे वाली शॉप पे, एक मेलोडी, सिर्फ एक मेलोडी लेना, ज़्यादा नहीं, डायबिटीज हो जाएगी, एक मेलोडी लो और अपने आप को ट्रीट दे दो, ठीक है। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगर नोट कर लिया है तो लेट्स गो गाइज, रुकना मना है, थकना मना है, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। भाई साहब एक तो ये ठंड में ये बोर्ड मिटाना ना ट्राइसेप बना देगा किस दिन ही मेरे, ठीक है। तुम लोगों को भी ट्राइसेप बनाना हो तो आ जाना मेरे पास, बोर्ड मिटाने का काम दे दूंगा, ठीक है। आओ आओ, 10% डिवेंचर है, 100 रुपए के, तो प्राइस लिख देते हैं फेस वैल्यू 100 रुपया, इश्यू हुआ है 95 पे सर, और रिडीम कितने पे हुआ है 105 रुपए पे। सर 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 हम करेंगे ये क्वेश्चन, तो नालायक को तुम्हें ही करना है ये क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तुम्हारे लिए रुक जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर तुम्हें बोलोगे सर कितनी लंबी वीडियो का काम क्या है। चलो अगर आपने कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। देखो 95, 100 की चीज 95 पे, सर आपने सिखाया था, इसको इग्नोर मारो, ये लो कट, अभी इसको नहीं देखना, पहले एंट्री पास करनी है, फिर इसको आगे बढ़ना है, इसके पास आगे जाएंगे, बाद में जाएंगे, पहले इस तरह देखो। 100 की चीज 95 में इशू हुई है, तो यहां तो लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आएगा, कितना आएगा कसम से, कसम 95। आओ आगे चलते हैं। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो गया हो गया हो गया हो गया। टू कितने परसेंट डिबेंचर है सर, 10%, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। एक मिनट ना, एक मिनट, छोटू सा मिस्टेक हो गया मेरे साथ, मिस्टेक कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी गैप छोड़नी भूल गया मैं। टू 10% डिबेंचर अकाउंट, सर कुछ सुनाई दे रहा है, यहाँ तो हम 100 रुपये की चीज़ देंगे है ना, याद है ना वो एग्जाम्पल, टी शर्ट का बाजू थोड़ा ना फाड़ के देगा। अब आगे 5 रुपये, तो सर डिफरेंस आ गया, क्या करे, अरे गधों बताया तो था डिस्काउंट होता है, तो यहाँ लिख दो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना रुपया 5 रुपया। डन डन, क्या बात है, चमक आ जाती एकदम चेहरे पे तुम्हारा, क्वेश्चन सही होने लग जाता, तो आनी चाहिए भाई, डिजर्व करते हो ये चमक भी। अब देखो 100 की चीज रिडीम हुई है 105 पे, मतलब 5 रुपये का तो सर फायदा हुआ है। क्या हुआ है 5 रुपये का फायदा हुआ है, क्या हुआ है 5 रुपये का फायदा नहीं, अरे मुझे फायदा नहीं हुआ, डिबेंचर होल्डर्स को हुआ है, मुझे तो नुकसान हुआ है, मैं तो लॉस बियरिंग इंसान हूँ, मैं लॉस झेलेगा, ठीक है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना आएगा 5 रुपये। अब यहाँ 5 रुपये आ गया। अब मैंने बताया था ना कि इसके इक्विवेलेंट लॉस भी होता है, तो यहाँ पे लॉस
ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना आ जाएगा, 5 रुपये। एक बार ना देखो, एक छोटा सा काम और कर लिया करो, मैच कर लिया करो, क्या बराबर 95 और 500, 105 105, तो 100 और 105 105 हो गया। हाँ सही है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताऊँ, इसकी एक और एंट्री पास होती है, मतलब एक एंट्री मतलब क्या, ऑल्टरनेटिव एंट्री है। आपको ये मन है ये करो, नहीं तो मैं दूसरी एंट्री सिखाई देता हूँ यहाँ पे ना, ठीक है, पिछली बार रह गया था तो अभी सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे और लिख के सिखा रहा हूँ, वो तो नोट कर लिया था ना, अगर नोट नहीं किया तो बता देता हूँ क्या एंट्री थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 95 रुपीज़ था, ठीक है। अब आओ इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या चेंज क्या है सर, आपको पता बेसिकली चेंज क्या है, इसका चेंज है कि डिस्काउंट और लॉस इनका एक ही नाम होता है, लॉस। मैंने 2 लिख दिया ताकि मैं आपको समझा सकूं, बाकी आप इनको मर्ज भी कर सकते हो। तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यार हमारे टीचर ने तो लॉस सिखाया था, तो बिल्कुल सही सिखाया था, यहाँ पे लॉस भी आता है। देखो एंट्री कैसे बनेगी, देखो पहले एंट्री पास कर ले तो इश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा 95 रुपीज़, यहाँ आ जाएगा 100 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो मेरी बात सुनो, डिस्काउंट भी और प्रीमियम भी है, तो मैं यहाँ पे प्रीमियम रिडम्पशन डिवेंचर लिख देता हूँ। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर कितना है, डेबिट लिखने वाला था, 5 रुपये, ठीक है। अब जो लॉस होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, यहाँ पे 100 और 5 रुपये डिस्काउंट के और 5 रुपये लॉस के, तो टोटल 10 रुपये यहाँ जाएंगे, ठीक है। ये एंट्री हो जाती है। बस यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट हटा के आपने लॉस लिख दिया, लॉस में 10 रुपये डाल दो, तो आपकी मर्जी, आप ये एंट्री पास करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, योर पॉइंट। और ये मैंने बताया था ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आता है जहाँ पे डिस्काउंट पे इशू होता है, रिडीम प्रीमियम पे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, ठीक है। और अगर आप ये वाली एंट्री पास करते हो और सपोज करो आपको ये क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू में 1 नंबर का आ जाता है और वो पूछते हैं कि बताओ लॉस कितना है, तो आप ये दोनों को ना क्या करोगे, जोड़ के आपका जो 10 रुपये वो पूरा का पूरा लिखोगे, लॉस 10 रुपये, ठीक है, 5 रुपये नहीं है, 10 रुपये, क्योंकि डिस्काउंट भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? एक बार मैं जगह दे देता हूँ, नोट कर लो, पॉज कर लेना, ठीक है। अब अगर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्वेश्चन सारे करा दिए, ठीक है, मस्त तरीके से प्रैक्टिस हो गई, बट बच्चों की कंप्लेंट है, बच्चों की कंप्लेंट ये है कि सर हमने सब कर लिया, लेकिन पता है क्या, क्वेश्चन कहाँ से निकाले, क्या करें, चलो वो भी काम तुम्हारे लिए आसान कर देते हैं। आपको ये वीडियो चलती रहेगी, मेरे बाद एक क्या कहते हैं पेज फ्लैश होगा पूरा का पूरा, उसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, सारा क्रेडिट टीएस ग्रेवाल को है। मैंने टीएस ग्रेवाल से एक फोटो क्लिक करके उसको मैं क्या कहते हैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, वीडियो के अंदर ही अटैच कर दूंगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, और उसका आंसर भी नीचे लिखा, मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आ गया होगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप दोनों के दोनों पार्ट एक साथ देखना और उसके जस्ट बाद क्वेश्चन करने बैठना, एकदम अड़ जाना कि यार हो गया है, अब हम कर रहे हैं, पूरा का पूरा एक साथ करो, फिर आगे बढ़ना, राइट। अब यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक में दिक्कत है, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिखो, सब्सक्राइब कर लो और आप फिर मेरी नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको वीडियोस टाइमली मिल जाए, ठीक है भाई, ठीक है, ओके।